हाय एवरीवन, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं ज्ञान अस्थली की सीरीज़ रोचक बातें। जब भी हम किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफ़र करते हैं तो रोड के किनारे हमें मील के पत्थर लगे दिखते हैं। इंग्लिश में इन्हें माइलस्टोन कहा जाता है। इन पर लिखा होता है कि फ़लाँ शहर यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, लेकिन ये दूरी असल में कहाँ से कहाँ तक की है। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये उस शहर के किस पॉइंट तक की दूरी है। क्या दो शहरों की बॉर्डर के बीच की दूरी है या फिर कुछ और ही माजरा है। तो आइए जानते हैं कि मील के पत्थरों पर लिखी हुई दूरी कहाँ से कहाँ तक की होती है और ये दूरी कैसे तय की जाती है। इसको लेकर कोई सेट पैरामीटर्स तो नहीं है, पर 2-3 पॉइंटर्स हैं जिन्हें ध्यान रखा जाता है। पहली बात तो ये रहती है कि दोनों शहरों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच की दूरी नापी जाए। अधिकतर बड़े शहरों के बीच की दूरी इसी आधार पर नापी जाती है और वही माइलस्टोन पर लिखी जाती है। इसके बाद आते हैं छोटे गाँव वगैरह। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो है नहीं, तो वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस या पंचायत ऑफिस के आधार पर दूरी नापी जाती है। एक और पैरामीटर होता है, अगर किसी शहर में ऐसा पॉइंट हो जहाँ 2 या अधिक नेशनल हाईवे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो उसे 0 पॉइंट मान लिया जाता है, यानी फिर इस शहर की बाकी शहरों से दूरी इसी पॉइंट से नापी जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली में राजघाट को 0 पॉइंट मानते हैं, यानी दिल्ली से किसी और शहर की दूरी नापनी हो तो राजघाट से नापी जाती है। पर ज़रूरी तो नहीं कि किसी और शहर में भी राजघाट हो, तो ऐसे में उस शहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दूरी राजघाट से नाप ली जाती है और वही माइलस्टोन पर लिख दी जाती है। तो इन 2-3 पैरामीटर के आधार पर मील के पत्थर पर लिखी हुई दूरी तय होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।